और आइए फटाफट खबरों के बाद विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। ओमिक्रॉन के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। आईआईटी कानपुर की रिसर्च आई है जिसमें यह कहा गया है कि अगले साल फरवरी के महीने में कोरोना पीक कर सकता है। ये वही वक्त है जब देश के 5 राज्यों के चुनाव भी पीक पर होंगे। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से गुजारिश की कि चुनाव 1 या 2 महीने के लिए टाल दिए जाएं, बिना रैलियों के प्रचार हो। और जब हमने इस बारे में राजनीतिक पार्टियों से सवाल पूछा तो उनकी तरफ से जो जवाब आए, जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई, जरा वो सुनिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। मेरी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर स्वयं सुओ मोटो नोटिस ले और इस तरह के डायरेक्शन देने वाले लोगों के खिलाफ प्रॉपर जो एक्शन होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है और सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना चाहिए। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भी। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की रैली अखिलेश यादव की सभाओं में आ रही है, जयंत के सभाओं में आ रही है, ये एक वजह हो सकती है कि किसी तरीके से टाला जाए चुनाव को? ये हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनमानस पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और हो सकता है इससे घबराकर बीजेपी चुनाव टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही है। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है? ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ नहीं है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि सावधान भी सतर्क विकल्प। वो तो सावधान सतर्क तो हमेशा रहना चाहिए तो कोरोना खत्म न हो। ओमिक्रॉन इज नॉट ए पॉइंट। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए होंगे उस पर सरकार, स्वास्थ्य विभाग और चुनाव आयोग विचार करेगा। जो निर्णय होगा उसको सब स्वीकार करेंगे। मैं तो निश्चित इस बात का समर्थक हूं कि कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि कोरोना की 3rd वेव भी हमको 2nd वेव जैसी या उससे ज्यादा घातक हो जाए। जन स्वास्थ्य पहले जरूरी है, जनता की जान पहले जरूरी है, बाद में राजनीति। लेकिन निर्णय इसमें चुनाव आयोग को करना है, फिर सरकार को करना है। देखिए, इसमें किसी पार्टी का मत बिल्कुल मायने नहीं रखता। इंसान की जिंदगी से महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और अगर विशेषज्ञों को यह लगता है कि यह खतरा है तो यह खतरा सबके लिए है। हम सब ने देखा किस तरह से गंगा जी में लाशें बही थी। आज भले सरकार कह दे कि हमारे पास आंकड़े नहीं है या कोई मरा ही नहीं, कोई बहा ही नहीं, हो सकता है सरकार कुछ भी कह सकती है, लेकिन हम सब ने देखा, आप सब ने दिखाया। तो विशेषज्ञ जो कहेंगे हम सबको वो मानना चाहिए। हम सरकार में हो या नहीं हो, सत्ता में हो या नहीं हो, मायने नहीं रखता। हम ये मायने ही नहीं रखता। हुआ भी हम कौन है, या बीजेपी भी कौन है, या योगी आदित्यनाथ भी कौन है? अरे जनता जिससे आप वोट मांगने जाते हो उसकी जान की अगर परवाह आप नहीं करते तो आप हैं कौन? मैं कह रहा हूं विशेषज्ञ जो सलाह देंगे उसको हम सबको मानना होगा। आज नमामि गंगे प्रोजेक्ट के चीफ ने माना है, जो कि सरकार कभी नहीं मानती थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में बहाई गई थी लाशें। यह सब देखते हुए हमें अपना मत क्या है किसी पे थोपने की आवश्यकता नहीं है। जो विशेषज्ञ कहेंगे हम सबको स्वीकार्य होना चाहिए। अगर हम इतना भी मन में अगर जन सेवा की भावना रखते हैं तो कम से कम इतना तो कर लें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।